नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। अब सुबह का इंतजार हुआ खत्म, शाम तक की खबरों में बड़ी खबर। आयुष्मान योजना में अब 5 लाख तक का इलाज व ऑपरेशन करा सकेंगे मरीज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार में किसी निर्धारित पैकेज में शामिल नहीं होने वाले अन्य स्पेसिफाइड सर्जिकल पैकेज के अंतर्गत अब मरीज सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के खर्च वाले ऑपरेशन करा सकेंगे। पहले किसी पैकेज में शामिल नहीं होने वाले सर्जिकल पैकेज के तहत 1 लाख रुपए तक के ऑपरेशन कराने का ही प्रावधान था। इसके लिए विभाग ने अनुमति दी जाती थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये प्रावधान हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 के तहत किए गए हैं। विभाग के द्वारा जारी सूचना के अनुसार इसे तत्काल प्रभाव से यानी 16 सितंबर 2020 से लागू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 के अनुसार 867 पैकेजों के तहत इलाज की 1574 प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिनसे अधिक संख्या में निजी अस्पताल इस योजना से जुड़ सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 2,07,000 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। करीब 53.92 लाख पात्र लाभार्थी एवं करीब 25.02 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किया जा चुका है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 833 अस्पताल जुड़े हैं। इनमें 569 सरकारी और 264 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों को अब तक 144 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इन सभी अस्पतालों में भर्ती व डिस्चार्ज के दौरान मरीजों का अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कैसा होगा बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र, मंत्री ने किया खुलासा। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र समिति के संयोजक कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि पार्टी की ओर से घोषित होने वाले चुनावी घोषणा पत्र में जनाकांक्षाओं को शामिल किया जाएगा। सही मायने में हम लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बना सके, इसकी रूपरेखा होगी। चुनावी घोषणा पत्र समिति की बैठक में कृषि मंत्री ने कहा है कि हमें प्रचार के तमाम प्लेटफॉर्म को उचित तरीके से उपयोग करना है ताकि हम लोगों के भावनाओं से अवगत हो सके। समिति के सदस्य पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनसे लोगों को उनकी बातों को कहने और पूरा करने का मौका मिलता है। लोग इसमें खुलकर अपनी बातें कहने में हिचकिचाएंगे नहीं। समिति के सदस्य विधान पार्षद रजनीश कुमार ने कहा है कि हमें यह अभियान बिहार के हर जिले तक पहुंचाना है। विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हमें योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाना होगा। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि समाज के हर वर्गों के लोगों की आवाज हम अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संतोष पाठक और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SD संजय भी उपस्थित थे। यूपी बिहार वालों को राहत, अब दिल्ली के लिए रोज चलेगी नई ट्रेनें। कोरोना काल में लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों के लिए देश में परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त साधन अभी भी रेल ही है। हालांकि ट्रेनों का परिचालन कोरोना काल के पहले जैसा नहीं हो रहा है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे कई नई ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर चुका है। 19 सितंबर से बिहार और यूपी से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए लिच्छवी एक्सप्रेस को स्पेशल ट्रेन के रूप में शुरू किया जा रहा है। नई दिल्ली रूट पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इसे चलाने का फैसला लिया है। स्पेशल ट्रेन 19 सितंबर को नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से सीतामढ़ी के लिए रवाना होगी। प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन 21 सितंबर को सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलेगी। ट्रेन के सभी स्टेशनों पर पहुंचने और छूटने का समय लिच्छवी एक्सप्रेस का ही होगा। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लिच्छवी एक्सप्रेस के ठहराव वाले स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेन खड़ी होगी। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, चैनवा, सिवान, मऊ, सारनाथ, वाराणसी, ज्ञानपुर, प्रयागराज, रामबाग, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर, अलीगढ़, पुरजा होकर यह ट्रेनें चलेगी। SBI ने आज से लागू किया ATM से पैसा निकालने का नया नियम। जरूरी है मोबाइल ले जाना। सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अब उसके किसी भी ATM से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अगर SBI ATM से 10,000 या उससे अधिक निकासी करते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उसके बाद ही निकासी संभव हो पाएगी। बैंक ने कहा है कि एटीएम फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
पूरे देश में 24 घंटे के लिए OTP आधारित सेवा की शुरुआत की है। नया नियम 18 सितंबर से लागू हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम केवल SBI डेबिट कार्ड होल्डर पर लागू होगा। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि अगर आप SBI कार्ड का इस्तेमाल कर SBI ATM से निकासी के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल लेकर जरूर जाएं। इस बात को समझने की जरूरत है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP डालने के बाद ही 10,000 या उससे अधिक निकासी कर पाएंगे। अगर किसी ग्राहक के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने SBI डेबिट कार्ड से SBI ATM पर 10,000 से ज्यादा निकासी नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसे जल्द से जल्द अपना अपडेटिंग नंबर रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। बता दें कि स्टेट बैंक से इस नियम को पहले ही लागू किया था। 18 सितंबर से इसे 24 घंटे के लिए लागू किया जा रहा है। वर्तमान नियम के मुताबिक OTP प्रक्रिया 8 बजे रात से 8 बजे सुबह के बीच लागू होती है। इसमें अमाउंट इंटर करने पर OTP स्क्रीन खुल जाती है। अब वहां आपको अपने मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालना होता है। यह प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही ट्रांजैक्शन हो पाएगा। 136 सहायक प्राध्यापक व 95 सह प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति। बिहार के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में भूगर्भ शास्त्र में 47, रसायन में 57 व अंग्रेजी में 32 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। कि BPSC ने इन सभी पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित कर बुधवार को अलग अलग ऑनलाइन आवेदन मांगा है। सभी पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर से शुरू हुआ, 5 अक्टूबर तक चलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर। आयोग कार्यालय में डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। इधर ये अभी बताते चले कि आवेदक जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके अगले दिन दोपहर 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए लिंक उपलब्ध होगा और जिस दिन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा उसके अगले दिन दोपहर 11 बजे के बाद फॉर्म भरने के लिए आवेदक को लिंक मिलेगा। इधर बीते दिन को BPSC ने अपने वेबसाइट पर सूचना जारी कर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक 31वें बिहार न्यायिक सेवा के आवेदकों के लिए विधि स्नातक होना जरूरी बताया है। BPSC ने सहायक प्राध्यापक PCM का संशोधित रिजल्ट बुधवार को जारी किया। इसमें पहली बार जारी रिजल्ट से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी विजय कुमार चौधरी को सफल घोषित किया गया है। सरकारी सेवकों को अपने ऊपर दर्ज केस को होगा अब बताना। नौकरी के दौरान किसी सरकारी सेवक पर दर्ज होने वाले आपराधिक मामले की जानकारी उन्हें विभाग को देनी होगी। ऐसा नहीं करना सरकारी सेवक पर भारी पड़ सकता है। सरकार ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सरकारी सेवकों द्वारा मुकदमे की जानकारी नहीं देने के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निर्णय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्त, DM और SDO को भी पत्र लिखा गया है। माना जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक सरकारी सेवकों के सेवा काल के उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है या न्यायालय में आरोप पत्र दायर होता है तो उन्हें इसकी जानकारी अपने विभाग को देनी होगी। आपराधिक वाद से संबंधित तथ्य उन्हें अनिवार्य रूप से बताना होगा। ऐसा नहीं किया जाना संबंधित सरकारी सेवक का कदाचार माना जाएगा। वहीं सरकारी सेवक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अभियोजित एजेंसी द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने के बाद तुरंत इनकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकार व कार्यालय प्रधान को देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद 2 माह ही आवास में रह सकेंगे कर्मचारी। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत राजपत्रित या अराजपत्रित कर्मियों व अधिकारियों को सरकारी मकान देने का नियम तय हो गया है। भवन निर्माण विभाग ने साफ कहा है कि अगर कोई भी कर्मी या अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने तृतीय श्रेणी के आवास या केंद्रीय पूल कोटे से मिलने वाले सरकारी मकानों के आवंटन का नियम तय कर दिया है। इसके अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मी सेवा से पद त्याग करता है या उसे सेवा से बर्खास्त किया जाता है तो उसे 1 माह तक सरकारी मकान में रहने का अधिकार होगा। वहीं पटना में रहने वाले किसी कर्मी का स्थानांतरण राजधानी से बाहर होगा तो उसे भी 1 महीने का ही समय मिलेगा। सेवानिवृत्ति या सेवांत छुट्टी के मामले में कर्मियों को 2 महीने तक मकान में रहने का अधिकार होगा। जबकि जिस कर्मी के नाम से मकान आवंटन हुआ है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवारों को अधिकतम 6 महीने रहने की अनुमति दी गई है। दरअसल विभागों की ओर से दिए जाने वाले मकानों में अधिक दिनों तक रहने का आवेदनों की भरमार है। इसलिए विभागों ने साफ कहा है कि जो नियम है उसमें किसी भी कीमत पे अधिक दिनों तक सरकारी कर्मियों या उसके परिजनों को रहने की
अनुमति नहीं दी जाएगी। तय अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा और इसका कोई प्रावधान भी नहीं है। बिहार के अतिथि शिक्षकों ने पूर्व सीएम को सौंपा मांग पत्र। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिन को अपनी मांगों को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से मुलाकात की। मुलाकात कर प्रतिनिधि मंडल ने मांग पत्र सौंपा और अपनी बातें रखी। संघ के प्रवक्ता डॉक्टर सुमंत राव ने कहा है कि अतिथि व्याख्याता के प्रतिनिधि की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल तक पहुंचाने का आश्वासन मिला है। प्रतिनिधि मंडल में मधेपुरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सुमंत राव, पीयू में कुंदन कुमार, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से विनय सिंह यादव, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से डॉक्टर आमोद प्रबोधी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से डॉक्टर राजेश चौधरी शामिल थे। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।